ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे मेथड बनाए थे, एक इंसर्ट मेथड। और इंसर्ट मेथड का यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे और हम लोग किस तरीके से डेटा को डेटाबेस में यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें हमने किस तरीके से किया था, एक बार आपको और समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे सेम पैकेज के अंदर हमने सबसे पहले एक इंटरफेस डिक्लेयर किया था। इंटरफेस में हम लोगों ने क्या किया था, एक मेथड को डिक्लेयर किया था जो कि हमारा इंसर्ट नेम का हमने एक मेथड बनाया था। आप भी जानते होंगे कि इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेथड बनाते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और हम लोगों ने इंसर्ट मेथड के अंदर हम लोगों ने एक आर्गुमेंट टाइप क्या लिया था, स्टूडेंट लिया था, क्योंकि स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो आईडी नेम एंड सिटी। और उसी हमने टेबल में अपने जो डेटाबेस में हमने जो टेबल के कॉलम नेम रखे थे वो भी आईडी नेम एंड सिटी रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इंट इसलिए रखा था क्योंकि जो अपडेट मेथड है वो क्या करता है, इंट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंट रख लिया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास बनाई थी जो क्या कर रही थी, जो हमारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, आप भी जानते होंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई क्लास है किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो मस्ट होता है कि वहाँ पे सारे के सारे मेथड की बॉडी देना। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा लिया था। अब इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे मस्ट हो गया कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड है, जैसे कि यहाँ पे एक मेथड है तो इसकी बॉडी देना कंपलसरी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी दे दी। इसकी बॉडी देने के बाद हम लोगों को क्या करना था, इंसर्ट वाला एक लॉजिक लिखना था। तो इंसर्ट वाला लॉजिक में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक क्वेरी बनाई। क्वेरी क्या बनाई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट हमारी टेबल का नेम है। यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट वाली क्वेरी बना ली और हमें 3 आर्गुमेंट पास करने थे, तो हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट में क्या कर लिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हमें हमारे जो मेथड है अपडेट मेथड वो जेडीबीसी टेम्पलेट के पास है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कौन सा, जेडीबीसी टेम्पलेट। देखिएगा यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट डिक्लेयर कर लिया और इसके लिए क्या बना लिया हम लोगों ने, सेटर गेटर मेथड, सब सारा कुछ बना लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपडेट मेथड है तो हमने इसी के रेफरेंस से हमने क्या किया, अपडेट मेथड को कॉल किया। अपडेट मेथड हमसे क्या लेता है, सबसे पहले हमसे क्वेरी लेता है जो कि हमने पहले ही बना रखी थी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लेता है कि जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनकी वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे खुद से वैल्यू दे रहे थे, जैसे कि आईडी है तो आईडी 10 दे दी, यहाँ पे नेम है तो नेम कुछ भी दे दिया, सिटी है तो कुछ भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डायनेमिक तरीके से हम लोगों ने, जैसे इंडस्ट्री में बेस्ड यूज होता है इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू दी। यहाँ पे क्या आईडी चाहिए थी तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे जो स्टूडेंट का यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप लिए थे उसी के रेफरेंस से हम लोगों ने गेट आईडी मेथड को कॉल कर लिया। यानी कि जो गेट आईडी है वो क्या करेगी, आईडी को रिटर्न करेगी। एंड फिर इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे हम लोगों को नेम चाहिए था तो हम लोगों ने गेट नेम कर लिया था। एंड जो तीसरा क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए था, सिटी चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, गेट सिटी कर लिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ किया था। और जो अपडेट मेथड है वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल में, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इसको होल्ड करा लिया और उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे रिटर्न करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, मेन मेथड में गए। अपने मेन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गेट बीन कर लिया था। इस क्लास जो स्टूडेंट डाउ हमारी जो क्लास थी, यहाँ पे स्टूडेंट डाउ IMPL के लिए हम लोगों ने यहाँ पे hello.xml फाइल में अपना एक जो बीन क्रिएट किया था। अब जो इसके अंदर जो बीन बनाया था हमने, तो बीन के अंदर क्या क्या है आप लोग खुद देखिए। यहाँ पे देखिएगा, डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स किसके अंदर है, जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर। क्योंकि जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर इसको हमने इंजेक्ट किया ना, तो डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स किसके अंदर है, इसके अंदर, जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर। और यहाँ पे स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, जेडीबीसी टेम्पलेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन है इसके पास क्या क्या है, एक तो डेटा सोर्स भी है, एक यहाँ पे क्या है, जेडीबीसी टेम्पलेट है। क्योंकि ये डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स किस में आ रहा है, जेडीबीसी टेम्पलेट में। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स भी है, यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट भी है। और फिर हमने क्या किया, जेडीबीसी टेम्पलेट को किसके अंदर कर दिया, स्टूडेंट डाउ के अंदर। तो अब स्टूडेंट डाउ के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स भी है, जेडीबीसी टेम्पलेट भी है, और स्टूडेंट डाउ के पास जो कुछ भी है वो भी इसके पास है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी का हम लोगों ने गेट बीन में उसका लॉजिकल नेम दिया। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने इसी का क्या दिया, लॉजिकल नेम दिया। और हमने बताया कि हमारी जो क्लास का नेम है वो क्या है, स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन डॉट क्लास। ठीक है, इससे इससे क्या हुआ कि इससे इसने क्या कर दिया, स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन का हम लोगों को ऑब्जेक्ट गेट करवा दिया। हम लोग को जब इसका ऑब्जेक्ट मिला तो हम लोगों ने इसी के रेफरेंस से देखिएगा, यहाँ पे इसी के रेफरेंस से हमारे पास जो मेथड था, क्या मेथड था, इंसर्ट मेथड। हमने इसी के रेफरेंस से इंसर्ट मेथड को कॉल कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल किया, अब इसको क्या चाहिए था, आप भी देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, स्टूडेंट टाइप लिया था। तो आर्गुमेंट टाइप में हम लोगों को क्या देना था, स्टूडेंट देना था।
तो यहाँ पे मेन क्लास में चलते हैं। तो हम लोगों को स्टूडेंट देना था। अब हम लोग स्टूडेंट किस तरीके से देंगे, तो हमने सोचा यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जाए। और हम लोग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, उसके रेफरेंस से यहाँ पे उसके पास क्या नहीं क्या थे, सेटर मेथड थे। तो हम लोगों ने सबकी वैल्यू क्या कर दी, सेट कर दी। जैसे कि आईडी की वैल्यू सेट कर दी, एंड उसके नेम की वैल्यू सेट कर दी, एंड उसकी सिटी की वैल्यू सेट कर दी। तो ये सारा कुछ हमने सेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि स्टूडेंट का जो रेफरेंस है इसके पास क्या है, सारा कुछ है। इसके पास आईडी भी है, इसके पास नेम भी है, इसके पास सिटी भी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी का जो रेफरेंस इंसर्ट मेथड को दे दिया। अब ये इंसर्ट मेथड क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे जैसे कि हमने इंसर्ट मेथड बनाया तो इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर था। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। और उस इंट वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 0 रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर 0 आ रहा तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे 1 आ रहा तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो ये तो हो गई हमारे पुराने जो वीडियो थी, उसमें हमने जो क्या किया था, कैसे किया था, हर एक चीज़ को हमने वहाँ पे भी डिटेल में समझाया था। यहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से बता दिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ पे सेट किया था, तो आज की वीडियो में जैसे अब हमें इसका नेम चेंज करना है। जैसे कि हम अपने एसक्यूएल में चलें, वहाँ पे आपको समझाते हैं। ये हमने क्या कर लिया, अपना एसक्यूएल ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिएगा पहले से ही कुछ डेटा इंसर्टेड है। तो जैसे हम ही लोगों ने डेटा इंसर्ट किया था, तो जैसे कि ये पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने जो डेटा इंसर्ट किया था, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो नाम वरुण है तो इसका नेम चेंज करना, एंड इसकी जो सिटी है कोलकाता, इसको चेंज करना। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आप चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने इक्लिप्स में। तो आज के सेशन में हम लोगों को सिर्फ यही काम करना है। तो हम लोग जैसे हमारा इंटरफेस है, अब जैसे हमने इंटरफेस क्यों बनाया था, यहाँ पे हमें जितने भी मेथड की नीड पड़ेगी, जैसे हमें कोई भी मेथड क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग किस क्लास में देंगे, अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो जैसे कि हम लोग अपने इंटरफेस में एक मेथड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने किया पब्लिक, यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप ले रहे हैं। जैसे कि मेथड का नेम जो रख रहे हैं वो एडिट रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना, उसमें एडिट करना कुछ ना कुछ, या फिर उसका नेम एडिट करना, या फिर उसका क्या करना, सिटी एडिट करनी, या फिर जो उसमें कॉलम होंगे वो चीज़ें एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, एडिट करना है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का फिर से ले लेंगे, स्टूडेंट, इसका फिर रेफरेंस एक स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये जो सारे मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को भी पता है, पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट। एंड जो वेरिएबल होते हैं वो भी आपको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ही मेथड नहीं, यहाँ पे जितने भी मेथड हैं ये भी कैसा है, पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इतनी बात आपको हम आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी याद दिलाते जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन के साथ साथ आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके माइंड में फिट रहे हैं हमेशा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एडिट मेथड एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक ऐसा मेथड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्टूडेंट आओ आई एम पी एल क्लास में, इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। फिर यहाँ पे चलेंगे स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। अब देखिएगा यहाँ पे पहले से ही एक एरर देखने लगेगा। ये देखिए रेड मार्क क्यों आ रहा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर करते हैं कोई ना कोई, तो हमें मस्ट होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, जैसे कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उसमें मस्ट होता है कि सारे मेथड की बॉडी देना। अब जैसे इसमें एक मेथड की तो इसने बॉडी दे दी थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दूसरा मेथड ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब इसकी भी बॉडी देनी पड़ेगी। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यहाँ पे आप कुछ ना करिए, यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक नहीं करना आपको, बस थोड़ा अपना कर्सर यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सक्सेसफुली नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसने इसकी मेथड की बॉडी प्रोवाइड करा दी है। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये सक्सेसफुली हट गया है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एडिट करना है, तो एडिट वाला लॉजिक लिखेंगे, यानी कि अपडेट वाला। हमें टेबल में कुछ ना कुछ अपडेट करना ना, यहाँ पे नेम अपडेट करेंगे, यहाँ पे सिटी अपडेट करेंगे, तो यही सब तो अपडेट करना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वायरी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वायरी बना रहे हैं, स्ट्रिंग क्वायरी, QUERY, यानी कि क्वायरी में क्या लिखेंगे, अपडेट। अगर आपको देखो क्वायरी भी बनानी नहीं आती होगी, यानी कि आपको एसक्यूएल की नॉलेज नहीं होगी, तो हमारी आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल पे भी थोड़ी वीडियो डालेंगे, उसमें क्वायरी फायर करेंगे, बिल्कुल बिगनर लेवल से बिल्कुल एडवांस तक की चीज़ें उसमें भी समझेंगे। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो अगर आपको नहीं आता है तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो
ये चीज़ें तो देखो हम यहाँ पे हर चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम क्वेरी कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या, ये तो आपको खुद से पढ़ना होगा या फिर हमारी जो वीडियो आएंगी उनमें आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट, जैसे हमें कोई अपडेट करना होता है तो एक क्वेरीफाई करनी होती है अपडेट टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है, अपडेट टेबल नेम। यानी कि अब हमें क्या करना, सेट करना, क्या सेट करना, नेम, नेम सेट करना, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। एंड जो हमें सेट करना, क्या सेट, हमें जो सेट करना क्या, सिटी, सिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखो यहाँ पे हमें क्या करना, नेम करेंगे या पे सिटी करेंगे या पे दोनों करेंगे, ठीक है। और किसके थ्रू करना, एक उस वहाँ पे क्या होगा, एक मतलब कोई यूनिक चीज़ होगी। जैसे कि अपने एसक्यूएल की तरफ देखें तो ये हमारा एसक्यूएल, यहाँ पे क्या यूनिक है, यहाँ पे देखिए नेम तो यूनिक है नहीं है, यहाँ पे क्या यूनिक है, आईडी यूनिक है उसकी, है ना। जैसे 101, यहाँ पे क्या है 102, यहाँ पे क्या है 103, जो तो ये यूनिक है ना। जैसे इसका डेटा गेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स बियर ID इक्वल टू 103। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको गेट करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू, जैसे कि ID मैं क्या दे रहा हूँ 103 दे रहा हूँ। तो आप ये लोग ये देखिएगा सिर्फ इसी का डेटा आएगा जिसकी मैं यूनिक ID दे रहा हूँ। यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 103 वाला हमें डेटा गेट हुआ है। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँ 102 करता हूँ अगर, तो हमें क्या होगा 102 वाला जो रो है यहाँ पे हमें सिर्फ वही दिखेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 102 आकाश मुंबई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिक ID वहाँ पे देंगे। तो अपने चलते हैं इक्लिप्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेयर लगा के, बेयर ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यूजर क्या करेगा, जो भी उसमें जो भी उसको ID में चेंजमेंट करना होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, ID डालेगा, और उसका जो नेम चेंज करना होगा वो नेम चेंज कर लेगा, एंड सिटी चेंज करनी होगी तो सिटी चेंज कर लेगा। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, एक क्वायरी बना ली है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बियर ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से वही करेंगे, क्या कि इसके पास जो अपडेट मेथड है तो यहाँ पे दिस लगाएंगे, दिस क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो दिस डॉट JDBC टेम्पलेट, तो देखिएगा JDBC टेम्पलेट के रेफरेंस से हम लोग मेथड को कॉल करेंगे। इसको ओके कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपडेट मेथड को कॉल करेंगे। अपडेट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे एक क्वायरी पास करनी पड़ेगी, क्वायरी, क्वायरी पास करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अब हमें क्या करना, नेम देना है। तो नेम किस तरीके से देंगे, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट का क्या है, हमारे पास रेफरेंस है, तो हम स्टूडेंट के रेफरेंस से स्टूडेंट डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, नेम। तो नेम किस तरीके से देंगे, गेट नेम। तो यहाँ पे गेट नेम कर दिया, एंड कॉमा, यहाँ पे अब क्या देनी, सिटी देनी। तो स्टूडेंट के रेफरेंस से स्टूडेंट डॉट गेट सिटी, कॉमा स्टूडेंट डॉट, अब हमें क्या देनी, ID देनी। तो हम क्या करेंगे, ID स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे देखिएगा गेट ID, गेट ID आ चुकी है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल बंद करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, आप ही बताइए, इंटीजर देगा ना हमें। अपडेट मेथड क्या देता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिकली इसने रिटर्न कर दी। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, आंसर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आपका जो मन करे। यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए मैंने एडिट वाला भी लॉजिक सक्सेसफुली यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आप ही बताइए मैंने किया, कुछ किया, क्या है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे अपने इंटरफेस में जो मेथड हमें डिक्लेयर करना था वो मेथड डिक्लेयर किया, और जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसकी बॉडी देके एक क्वायरी बना ली अपडेट वाली, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, JDBC टेम्पलेट के रेफरेंस से अपडेट मेथड को कॉल कर लिया, जो हमसे क्या ले रहा है, एक क्वायरी ले रहा, और जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनकी क्या करनी, वैल्यू को सेट करनी है, ठीक है। और ये क्या दे रहा, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे देखिएगा एरर शो कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे तो सक्सेसफुली एरर क्या हो जाएगा, गायब, ये देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे अपने मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों को स्टूडेंट डाउ का यहाँ पे मिल चुका है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट डाउ, यानी कि स्टूडेंट डाउ, ये देखिए किसका रेफरेंस है, स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन का है। तो स्टूडेंट डाउ डॉट, यहाँ पे कौन सा मेथड करना है हमें, एडिट मेथड। तो ये देखिएगा एडिट मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, एडिट। अब हमें क्या देना है, यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट देना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे S1 के रेफरेंस से S1 डॉट सेट
आईडी। आप पहले सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, आईडी देंगे। हमें किस आईडी में चेंजमेंट करना है, अब देखिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं अपने एसक्यूएल में। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 103 पे वरुण है एंड कोलकाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 103 में क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नेम क्या है, वरुण, एंड सिटी क्या है, कोलकाता। तो इसकी नेम करेंगे कुछ और, सिटी करेंगे कुछ और, ठीक है। तो चलते हैं इक्लिप्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ID इक्वल टू 103 दे रहे हैं, ठीक है। एंड S1 डॉट है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट नेम। उसका जो नेम करना है, हमें क्या करना है, जैसे हमने नाम दे दिया राम, ठीक है। राम ना देके यहाँ पे क्या करते हैं, श्याम, ठीक है, नेम दे दिया। एंड S1 डॉट सेट सिटी, सिटी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने दे दी पुणे, ठीक है, यहाँ पे पुणे दे दिया। एंड कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐप, यहाँ पे पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित क्रम में है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोगों को देना था एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का रेफरेंस हमारे पास क्या है, S1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S1 देंगे। S1 देते हैं, जैसे ही हमने सेमी कॉलम लगाया, यहाँ पे कंट्रोल बंद करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही है, हमको रिटर्न कर रही है। यहाँ पे क्या कर दे हैं, यहाँ पे लिखते हैं आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SOUT में हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे आंसर, और प्लस में लगा के कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्या, अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया। तो हमने यहाँ पे मैसेज भी दे दिया, यानी कि अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, अगर यहाँ पे 0 आया तो 0 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो एडिट मेथड बनाया है वो हम लोग चेक करेंगे कि वो हमारा सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एडिट मेथड में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट में क्या की, वैल्यू को सेट किया। सेट करने के बाद हमने उसी स्टूडेंट को इसमें एडिट मेथड में यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप में डाल दिया। इस एडिट मेथड ने हमको क्या रिटर्न किया, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न की, और उसी इंटीजर वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रन एज पे। रन एज पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे क्या करना, जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हम जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो अपना आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एडिट मेथड है सक्सेसफुली तरीके से वर्क किया है। अब हम क्या करेंगे, अपने SQL में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमने जो चेंजमेंट यहाँ पे किया है 103 वाली ID में, कि उसका नेम क्या रखा है, हमने श्याम रखा है, उस सिटी क्या रखी है, पुणे रखी है। तो वहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ है, चलिए अपने SQL में चलते हैं। ये हमने अपना SQL ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो 103 वाली जो ID थी वहाँ पे क्या, नेम इक्वल टू नेम श्याम हो गया है, एंड सिटी क्या हो गई, पुणे हो गई। पहले जो था क्या था, नेम वरुण था, एंड जो सिटी थी उसकी वो क्या थी, कोलकाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको चेंज करके देखेंगे। अब किसके लिए करेंगे, 102 के लिए करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम कुछ और रख लेंगे, यहाँ पे सिटी कुछ और रख लेंगे। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स की ओर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि हमें सेट ID में क्या कर लेंगे, 102 कर लेंगे, और नेम की जगह क्या कर लेंगे, जैसे कि वहाँ पे आकाश था तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अंकित कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे सिटी की जगह क्या कर लिया मैंने, जयपुर, जयपुर कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे, इसको सेव कर लिया। फिर इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिर रन एज पे जाएंगे। रन एज पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हम लोगों ने जावा एप्लीकेशन किया, यहाँ पे फिर से हमारे आउटपुट आया क्या, 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। फिर चलेंगे हम अपने SQL की तरफ। तो SQL में फिर से एक क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो 102 वाली ID थी उसका भी जो नेम था वो मैंने चेंज कर लिया, एंड जो सिटी थी वो भी मैंने क्या कर ली, चेंज कर ली। तो इसी तरीके से आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट मेथड कंप्लीट हो चुका है इंटरफेस के अंदर। आने वाली वीडियो हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड बनाएंगे, फिर आप लोगों को सिलेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।